राम राम भाई सारे ने स्वागत है आपका अपना चैनल है हेल्थ गोल्ड में। आज फिर एक नई वीडियो में बात करते हैं कि ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं और यदि हमारा ऑपरेशन हो गया हो तो हमें क्या क्या समस्याएं दिखते आती है। आप यह तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पिछली वीडियो में बताया था कि ऑपरेशन किस मरीज को कराना चाहिए और किस मरीज को नहीं कराना चाहिए। ऑपरेशन उस मरीज को कराना चाहिए जिसको लैट्रिन या पेशाब करने में दिक्कत, एक पाँव बिल्कुल कमज़ोर हो गया हो या एक पाँव बिल्कुल मोटा या पतला हो गया हो, तो उस मरीज को ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर इनमें से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। और अगर बात करें मेरी, तो मेरे को भी डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था और कहा कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो गई थी L4 L5 S1 में, और साथ में डिस्क बल्ज था, और जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। आज मैं बिन ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हूँ, वह स्वस्थ हूँ, वह सारे काम कर लेता हूँ। यदि आपको भी यह समस्या है तो आप भी बिन ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। तो हम ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, यह तो हम बाद में भी करा सकते हैं। इससे पहले हमने कुछ तरीके अपनाने चाहिए कि जिससे आप बिन ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। तरीके क्या क्या है? नंबर 1, फिजियोथेरेपी। हमें फिजियोथेरेपी करा लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपी से जो हमें दर्द है या हमारी मसल में सूजन है वो कम हो जाती है और हमें काफ़ी आराम मिलता है। तो हमें फिजियोथेरेपी करा लेनी चाहिए और हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करा लेनी चाहिए। बात करें नंबर 2 की, एक्सरसाइज या व्यायाम। एक्सरसाइज या व्यायाम करने से भी हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। एक्सरसाइज या व्यायाम करने से हमारी मसल मजबूत होती है। यदि हमारी मसल मजबूत होगी तो रीढ़ की हड्डी पर जो दबाव पड़ता है वो कम होगा, तो इसलिए हमें एक्सरसाइज या व्यायाम भी करने चाहिए। नंबर 3, वजन कंट्रोल। यदि हमारा वजन अधिक है तो हमें वजन कंट्रोल या वजन कम भी करना चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम हो। बात करें नंबर 4 की, सही मुद्रा अपनाना। लंबे समय तक बैठने से हमें बचना चाहिए, यानी हमें ज़्यादा लंबे समय तक बैठना नहीं चाहिए और बीच बीच में हमें ब्रेक लेना चाहिए और आगे कम झुकना चाहिए। बात करें नंबर 5 की, मालिश की। मालिश हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तेल या कांच की बोतल से और एक ठंडी यानी बर्फ़ से। हम यदि कांच की बोतल से और तेल से मालिश करते हैं तो यह अगर हमारे अंदर मांसपेशियों में कोई सूजन या दर्द है तो वो कम करती हैं। और बात करें बर्फ़ से, यदि हमारी बाहरी मांसपेशियों में कोई दिक्कत या सूजन है तो बर्फ़ उसे कम कर देती है। नंबर 6, एक्यूप्रेशर। हमें एक्यूप्रेशर भी करा लेनी चाहिए, यह भी एक टेक्निक है। यदि हमें रीढ़ की हड्डी में या हमारी कमर में कोई दिक्कत है तो हमें एक्यूप्रेशर भी कराना चाहिए। बात करें नंबर 7 की, वजन नहीं उठाना चाहिए। यदि हमें यह लगे कि हमारी कमर में या रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है तो हमें वजन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत वजन उठाना पड़े तो हम वजन उठाते समय हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और जो है हमारे घुटने वो बैंड होने चाहिए, या हम साइड में से भी वजन उठा सकते हैं। बात करें नंबर 8 की, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में हम हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, दूध दही व पनीर का भी सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 9 की, रेस्ट या आराम। हमें यह लगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत या समस्या है तो हमें रेस्ट करना चाहिए, और रेस्ट भी बिल्कुल प्रॉपर 3 या 4 महीने का तो बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। यह तो है हम ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं। और अब बात करते हैं यदि हमारा ऑपरेशन हो जाए तो हमें किन किन समस्याओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं यदि हमारा ऑपरेशन हो जाए तो हम ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते, क्योंकि हम ज़्यादा वजन उठाएंगे तो जो हमारा ऑपरेशन हुआ है उसमें दिक्कत आ सकती है। बात करें नंबर 2 की, अधिक देर तक एक जगह नहीं बैठ सकते। यदि हम एक जगह अधिक देर तक बैठे रहते हैं तो हमें दर्द शुरू हो सकता है। बात करें नंबर 3 की, जो हमारे शरीर में लचक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है यदि हम ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन कराने से हम ज़्यादा झुक नहीं सकते,
क्योंकि हमारे जो शरीर की लचक होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, रिकवरी टाइम। ऑपरेशन के बाद रिकवरी में हमें कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो जो हमारी मसल है वो कई महीने में रिकवर होती हैं, इसलिए हमें कई महीने भी लग सकते हैं। बात करते हैं नंबर 5 की, दर्द। ऑपरेशन के बाद भी जो हमारा दर्द है कमर में वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, बल्कि वह ऐसे ही रहता है या और भी बढ़ सकता है। बात करें नंबर 6 की, यदि हम ऑपरेशन करा लेते हैं तो पाँव में जो सूनापन या कमजोरी है वह भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। अगर ख़त्म हो जाए तो दर्द है जो वो दर्द बिल्कुल बना रहता है। बात करें नंबर 7 की, सर्दियों के मौसम में जैसे ही मौसम बदलता है या सर्दियाँ आती हैं तो हमें यह दर्द दोबारा फिर शुरू होने लगता है, और जो दर्द है कई बार तो और भी बढ़ जाता है। बात करते हैं नंबर 8 की, खर्चा। यदि हम ऑपरेशन कराते हैं तो इसमें जो हमारा खर्चा होता है वो खर्चा भी बिल्कुल अधिक होता है, तो यह भी एक समस्या है। बात करें नंबर 9 की, यदि हम ऑपरेशन कराते हैं और हमारा ऑपरेशन गलत तरीके से हो जाता है तो ये मान के चलिए जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल व्हील चेयर पे आ जाएगा। तो ये थे जो हमें ऑपरेशन कराने के बाद दिक्कत या समस्या हो सकती है। तो नंबर 9, बात करें यदि हमारा ऑपरेशन गलत तरीके से हो जाए तो जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल व्हील चेयर पर यानी कुर्सी पर बीतेगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन थोड़ा भी गलत हो गया तो हम पूरी तरह कुर्सी पर आ जाएंगे। यह थे ऑपरेशन कराने के नुकसान। अब बात करते हैं वीडियो के अंत की, तो अपना प्यार व प्रेम बनाए रखना, और मेरी वीडियो है ये जो ज़रूरतमंद के पास ज़रूर शेयर करना, और जितना हो उसके सपोर्ट करना। चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राम राम भाई साहब।